झारखंड के जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा पहुंचे और उन्होंने यहां पर वोट यात्रा की, लोगों से पूछा, मिजाज को जाना। समझिए चुनावी मिजाज, एक रिपोर्ट देखिए। देश के प्रमुख शहरों में से एक लौह नगरी जमशेदपुर में मौजूद हैं, जिसे जमशेदजी टाटा ने बसाया था। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि जमशेदजी टाटा दिख रहे हैं और इन्हीं ने इस शहर को बसाया, इसे गढ़ा और आज ये शहर इतना प्रसिद्ध है। ना सिर्फ झारखंड के लिए प्रसिद्ध है बल्कि पूरे देश में साफ सफाई और यहाँ के जो लोग अनुशासित हैं उसको लेकर इस शहर की अपनी प्रसिद्धि है। इसके बारे में मैं बता दूं तो साकची गांव हुआ करता था और जमशेदजी यहां पर आए और उन्होंने टाटा कंपनी की नींव यहां पर रखी और यहां के स्थानीय लोगों को उन्होंने रोजी रोजगार दिया, इस शहर की परिकल्पना की, इस शहर को उन्होंने गढ़ा और आज ये शहर देखिए कि फल फूल रहा है। और उसी सम्मान में तब भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन्होंने जमशेदजी टाटा के सम्मान में इस शहर का नाम यानी साकची गांव का नाम जमशेदपुर रख दिया। और टाटा कंपनी के प्रति लोगों का क्या स्नेह, समर्पण और प्यार है सभी लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रतन टाटा दिवंगत हुए और उनके सम्मान में पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे थे मुंबई। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि टाटा समूह एक कंपनी नहीं है बल्कि लोगों के लिए एक इमोशन है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ये भाई साहब, मैं जब खबर कर रहा था तो ये भाई साहब आए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो नेताओं की प्रतिमा पर जब उनकी जयंती होती है या पुण्यतिथि होती है तो वो जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं। ये भाई आए और इन्होंने आकर यहाँ पर चुपके से माल्यार्पण किया। मैं देख रहा था गाड़ी में बैठकर। तो ये क्यों इन्होंने ऐसा किया? अक्सर तो लोग अपने फायदे के लिए ही माल्यार्पण ज़्यादा करते हैं। ये बताइए कि आप आज यहाँ पर आए और माल्यार्पण मैं देख रहा था कि आप माल्यार्पण कर रहे हैं यहाँ पर आके और आपने चप्पल तक उतार रखा था, क्या है ये? एक्चुअली ये ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप के लिए उनके मतलब हमारे साइड से प्रेम है एंड हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो सब टाटा स्टील में सर्व किए थे ऑलमोस्ट 40-35 ईयर्स। एंड जिस वजह से मतलब हम एक अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर पाएँ और एक अच्छा जॉब करते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। ठीक है, तो वो एक रेस्पेक्ट है। एंड टाटा ग्रुप से आज से नहीं 120 ईयर्स से है एंड वो अपना काम वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल में बहुत धीरे धीरे करते रहते हैं। वो इतना कुछ बताते नहीं हैं कि वो क्या करते हैं। एंड जिस वजह से स्लोली जो यहाँ पे लोग थे दे वर नॉट वेरी वेल ऑफ, बहुत अच्छे नहीं थे, बट उनको सबको गरीबी से धीरे धीरे वो निकाल के बहुत ऊपर लेके चले गए। ठीक है, एंड जिसके लिए वो कभी बताए नहीं है वो क्या किए हैं और क्या करते हैं, बट वो लोग अपना काम ग्रास रूट लेवल में बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। वो सम्मान आप वो देना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होता नहीं है और नई पीढ़ी है और वो सम्मान जो इन्होंने कहा कि गांव को कैसे उन्होंने गढ़ा, इनके पिताजी, इनके दादाजी सभी ने टाटा समूह में नौकरी की। एक बार मैं चाहूँगा जो मेरे सहयोगी हैं अभिषेक, आप दिखाइए कि अमूमन जो शहर होते हैं भले ही स्मार्ट सिटी की बात होती है लेकिन देखिए कि झारखंड का ये प्रमुख शहर है, सबसे बड़ा शहर है और कितनी खूबसूरती है। लोग कितने, देखिए कि ट्रैफिक कितना स्मूथ है, सड़क पर आपको कहीं कूड़ा कचरा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये झारखंड के इस शहर की खूबसूरती है कि यहाँ पर लोग अनुशासित हैं। तो चलते चलते हम जमशेदपुर के साकची इलाके में आ चुके हैं और जमशेदपुर अगर शहर की बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक जमशेदपुर ईस्ट है, एक जमशेदपुर वेस्ट है और यहाँ भी कांटे की लड़ाई होती है। और जमशेदपुर की बात करें तो झारखंड के हॉट सीट में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पर ये हॉट सीट में शुमार होता है। मैं जैसे ही आया यहाँ पर कुछ लोग मिल गए और बड़े अच्छे जमशेदपुर के लोगों की अगर बात करें तो बड़े ही मिलनसार हैं। आप कहीं से भी आएंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बाहरी शहर से आए हैं, लोग इतना मिलनसार हैं कि आपको अपना लेंगे। सही कहा कि नहीं मैंने? एकदम आपने सही कहा है। जो भी आता है इस शहर को माने वर्ल्ड प्लान्ड सिटी प्लस ग्रीन एंड क्लीन सिटी बोलता है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि लोग भी अनुशासित हैं, ट्रैफिक भी जो है वो डिसिप्लिन्ड है और शहर काफ़ी साफ सुथरा है। दूसरे जगह के लोगों को भी सीख लेनी होगी। अब ये बताइए कि मैं आया हूँ आज इलेक्शन के मूड में, क्या है आप लोगों का मूड? हम लोग का मूड तो है कि ये बार किसी अच्छे पार्टी को जिताया जाए, किसी अच्छे कैंडिडेट जो कि काम करने वाले हैं उन्हीं को जिताया जाए।
वो अच्छी पार्टी कौन है, वो अच्छे कैंडिडेट कौन है? पार्टी तो सभी बढ़िया है, लेकिन कैंडिडेट पे देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट कैसा काम कर रहा है, कौन कैसा करेगा। चलिए, दोबारा भी आऊंगा अच्छी पार्टी के बारे में बात करने। अब ये बताइए कि कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अभी तक विधायक आपके थे सरयू राय। तो सरयू राय, मैंने जो सुना है कि कई दफे वो यहाँ से, और कद्दावर नेता झारखंड के, जो खुद जिसने मुख्यमंत्री को सरयू दास को उन्होंने शिकस्त दे दी थी। ये बताइए कि इस बार क्या है, किसे विधायक के तौर पर आप लोग चुन रहे हैं और सरकार किसकी बनाने वाले? इस बार बीजेपी सरकार की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और बाकी सब तो अपना अपना पल्ला, सब अपना अपना सब लगे हुए हैं, सब अपना अपना सेटिंग में, जिसका पल्ला भारी उसी का वोट जाएगा। और अभी पूर्णिमा साहू भी अपना जोड़ दिए हुए हैं। पूर्णिमा साहू रघुबर दास जी की बहू, ठीक है, रघुवर दास की बहू। तो अब तक तो विधायक थे ये सरयू राय जी, अब जेडीयू में आ गए हैं। अब ये बताइए कि उनका कामकाज कैसा रहा है 5 सालों में? 5 साल में काम अच्छा रहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक उनसे बहुत खुश थी। ऐसा भी बात नहीं कि नाराज़गी की कोई बात नहीं है, सब अपना अपना जगह पर, हम लोग भी गए हैं चैम्बर में, इज्जत किए हैं, बैठाए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे है। एक निर्दलीय है, शिव शंकर सिंह है, और एक है आपका अरे कांग्रेस है, नहीं कांग्रेस से, यहाँ से कांग्रेस से टिकट मिली है। अच्छा, क्या लग रहा है कि पूर्णिमा दास जी एक ऐसी महिला जो अभी राजनीति में आ रही है, मेरे ख्याल से पहली बार वो विधायक का चुनाव लड़ी। मतलब कुछ जानती नहीं है, वो सिर्फ खाली एक घरेलू महिला थी, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अभी इस राजनीति में भी आई है तो बहुत कुछ गलत भी बोल रही है, लेकिन क्या है, हम लोग गलत पर नहीं जाएंगे, अभी ओनली फॉर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उनके विरोध में अभी कांग्रेस से डॉक्टर जय कुमार हैं, ठीक है। उसके बाद आपको शिव शंकर सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, विष्णु जी हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और भी 2-3 पार्टियां हैं जो निर्दलीय लड़ रही है। लेकिन परिवारवाद का भी आरोप बीजेपी पर लग गया, वंशवाद का लग गया। इसके अलावा जो टिकटों में जो टिकट बांटे गए हैं उसको लेकर बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, कई सारे जो नेता हैं नाराज हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि झारखंड में बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। चांस है, आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुटबाजी बहुत अधिक था, और सब जो 5-6 जो कैंडिडेट थे ना, सब आपस में गुटबाजी कर रहे थे। तो हमको जैसे पर्सनली जानकारी से पता चला था कि कोई नया कैंडिडेट ही आएगा, इसमें से कोई नहीं आएगा, और हम बाद में पता चला कि वो पूर्णिमा आई है, ठीक है। यहाँ आप बताइए झारखंड में किसकी सरकार बनी? देखिए, लग तो रहा है इस बार बीजेपी आएगी, बीजेपी का आना तय है, समझ गए ना। लेकिन सवाल है, यहाँ जो भी गद्दावर नेता हैं, सभी यहाँ गद्दावर नेता हैं, और आपसी टक्कर बहुत ही मतलब स्ट्रांग रहेगा इस बार का। सभी लोग काम करने वाले हैं, सभी लोग पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जहाँ पार्टी की बात है, कौन सी पार्टी जीतेगी, इसमें 99.9% लग रहा है इस बार बीजेपी जाएगी। बीजेपी लेकर कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, लेकिन आएगी बीजेपी। आप लोग रुकिएगा, कुछ और लोग वहाँ हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात कर लें। तो देखिए कि जमशेदपुर में हम लोगों से बात कर रहे हैं, इससे डेवलप ये शहर है। और भैया 1 मिनट समय लेंगे आपका, ये बताइए कि किसकी सरकार बनने वाली है और जमशेदपुर के लोगों का क्या मूड है? देखिए, सरकार तो हम चाहते हैं कि बीजेपी का बने। क्यों बीजेपी का ही बने? बीजेपी का विकास करता है ना सरकार, तो सरकार विकास में की ओर, तो हर जगह देखिए विकास चल रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस बार फिर बीजेपी का बने। चाहने से तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए बीजेपी में अभी परिवारवाद का आरोप है, बीजेपी में जिस तरह से विधानसभा सीटों के लिए टिकट बांटे गए उसको लेकर नाराजगी है, तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार आ पाएगी। देखिए, परिवारवाद वाला बात है, वो सब बात तो है ही है, सब जगह चल रहा है सब चीज़। लेकिन यहाँ क्या है ना, पूर्वी पश्चिम हो, जहाँ हो, बीजेपी का वोट करने वाला बीजेपी का सिंबल देख के ही वोट करता है भैया, भले कोई भी खड़ा हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बन्ना गुप्ता को कैसे आपने जिता दिया? मेरे ख्याल से वो कांग्रेस के हैं। देखिए, जो काम करेंगे जीतेंगे। इस बार बन्ना गुप्ता फिर जीतेंगे? देखिए, अब ये तो पब्लिक के ऊपर है। सरयू राय पश्चिमी से खड़े हैं, बन्ना गुप्ता उनके सामने हैं, इधर पूर्णिमा दास जी हैं, उनके सामने डॉक्टर अजय को, माने जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो महागठबंधन के हों या एनडीए के, बड़े कद्दावर हैं। तो नहीं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? यहाँ सीधे मैं पूछूंगा, इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस? देखिए, हम जो बोलेंगे सीधा एकदम एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ एकदम बनेगी। इतना अच्छा तो आप बोलते हैं, आप शर्मा रहे थे, मैं फिर आऊँगा आप लोगों के पास। अब देखिए कि यहाँ पे बात करते करते एक
जड़ी बूटी चाय, देखिए बेवफा चाय, बेरोजगार चाय, बीए पास चाय, बहुत सारे चाय दुकानों का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये जड़ी बूटी चाय जमशेदपुर में हमें देखने को मिला। ये जड़ी बूटी चाय क्या है? जड़ी बूटी चाय वैरायटी ऑफ चाय है, जिसमें काशा चाय है और लिक्कर चाय है। इसमें जड़ी बूटी क्या डालते हो भाई? जड़ी बूटी चाय का मसाला है सर, जिसमें बहुत सारा वैरायटी का जड़ी बूटी यूज़ करते हैं। फिलहाल हम ऐसे अदरक और इलायची वाला बना रहे हैं। उसमें क्या क्या जड़ी बूटी क्या डाल, उस क्या फायदा? उसका काफ़ी गला का खराश होता है, और जैसे पेट में गैस वैस बन रहा है ना, तो उसके लिए बेहतर रहता है। वो चाय कितनी की है? वो सबका अलग अलग रेट है, 50 का भी है, 100 का भी है, 10 का भी है। मेरे यहाँ 5 से स्टार्ट। 50 रुपए की चाय, 100 रुपए की चाय। 100 रुपए की चाय में क्या है? उसका अपना गन्ना का चाय जैसे आप लेंगे तो गन्ना का चाय। गन्ना का चाय, देखिए गन्ना का चाय शायद ही आपने कभी ईख की चाय पी होगी, वो भाई कैसा है? वो बेहतर है। कैसे बनाते हो? गन्ना को उबाल के, उसका गन्ना को उबाल के चीनी की जगह उसको यूज़ करते हैं। फायदा होता है, लोग पीने आते हैं। हाँ, पीने आते हैं सर। देखिए कि ये जड़ी बूटी वाली चाय है और यहाँ जानकारी मिली कि गन्ना की भी चाय आप क्या पीते हैं। पीते हैं? थोड़े उठिए और ये बताइए, आप यूथ हैं, चाय पी रहे हैं, चाय इनकी कैसी है? बहुत अच्छा चाय। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, झारखंड के युवाओं का क्या मन है? युवाओं का क्या मन है? युवाओं को जॉब चाहिए बस। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब तो बारी आपकी है, वोट आप करेंगे, किसकी सरकार लाएंगे या किसकी सरकार की विदाई करेंगे कि जॉब मिले? जॉब हम जो सरकार जॉब देगा हम लोग उसी सरकार को बुलाएंगे। कौन सरकार देगी? हम लोग तो सर जेएमएम, अभी तो जेएमएम है, वो जॉब दे रहे हैं। अभी तो जेएमएम का हम लोग सरकार के वोट देते हैं। किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए सरकार जहाँ तक की बात है, ये पार्टी का सरकार है, जनता का कोई सरकार नहीं बन रहा है। और जनता का सरकार बनना चाहिए था, और जनता का कोई ध्यान नहीं देता है। कोई भी पार्टी हो, ये पार्टी प्रवेश का सरकार बनता है और पार्टियों के लिए सरकार बनता है। जितना भी नीति बनाता है ये पार्टी के लिए, अपना जनता के लिए कोई नीति बनाता ही नहीं। तो ये सारा जितना भी है सबको रद्द करना चाहिए और अपना एक जनता सरकार का पार्टी बनाना चाहिए जो जनता के लिए काम करे। जनता की सरकार का गठन कौन करेगा? हम सब करना पड़ेगा, हम लोग मिल के करना पड़ेगा। कौन बढ़े? हम सब मिलेंगे, मिल रहे हैं और बातचीत। किसको वोट देते हैं? हम लोग वोट अभी तो फिलहाल देने का मूड में नहीं है। फिर भी देना चाहिए, नहीं तो अधिकार है। किसको देंगे? वोट क्यों देना चाहिए आपसे पूछते हैं। यहाँ पर अच्छा काम नहीं किया है सरयू राय ने या बन्ना गुप्ता ने? सब अच्छा काम किए अपने अपने स्तर पे, किसी को बुराई नहीं करते हैं हम। फिर बुराई भी नहीं कर रहे, नाराज भी। जैसे कि नाराज इसलिए काम है कि ये लोग जनता के लिए कोई काम नहीं करता। जितना भी काम होता है ये पार्टी के लिए काम होता है और पूंजीपति लोगों के लिए होता है। ये मतलब जनता को देख करके कोई भी काम ये लोग सभी पार्टियों से आप नाराज हैं? लगभग। किसकी सरकार झारखंड में? अभी तो हम कहना मुश्किल है, लेकिन बनेगी लगता है हमको, तो जहाँ तक कि बीजेपी बन जाए बन जाएगा लगता है। चलिए देखिए कि लोगों से बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे मूड के लोग हैं यहाँ के, बड़ी सहजता से बात रखते हैं। तब चलते चलते आप बताइए कि किसकी सरकार और कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि हेमंत सोरेन एक तरफ है, चेहरा महागठबंधन के, मैया सम्मान योजना, युवाओं को रोजी रोजगार और कई सारी बातें कह रहे हैं। बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं। बीजेपी में है चेहरा, लेकिन ये अब डिसाइड होगा जब आपका वो लोग का वोट परसेंट माने आपका सीटें जितनी आएंगी उसके बाद ही किसको खड़ा करना है, क्या करना है, उसके बाद डिसाइड होगा। क्योंकि अभी वो लोग ऐसा कोई मिल बैठकर और अच्छा जो पुराने मुख्यमंत्री हैं आप देख लीजिए, रघुबर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, क्या इनमें से कोई रिपीट हो सकता है? बाबूलाल जी का चांसेस है। क्या है इस बार झारखंड में किसकी सरकार आने वाली है, क्या लग रहा है आपको? अब जनता डिसाइड करेगी। आप जनता नहीं है? हाँ हम हैं जनता है तो आप कुछ तो आएगा, कैसे मालूम आप चलेगा? वोट करेंगे ना, कुछ तो मूड मन मिजाज बनाया होगा आपने। हाँ, मन मिजाज तो बनाया हुआ है कि एक इस बार चेंज करके देखा जाए क्या होता सरकार चेंज करेंगे हेमंत जी? देखा जाए बस। और कोई कपड़ा तोड़े कि देखा जाए? क्या ऐसा खराब लग गया, क्या ऐसा उन्होंने नहीं किया? किसी का नहीं होना चाहिए। 5 साल 5 साल 5 साल। और अगर अच्छा काम करे तो? अच्छा काम करे तो जनता रिजल्ट दे देगी। ठीक है, देखिए कि बड़े समझदार लोग हैं, एक दो लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम सर जमशेदपुर से। जमशेदपुर से हैं। क्या है जमशेदपुर में इस बार चुनावी मूड, क्या है लोगों का, जनता का, आपका? क्योंकि हम जमशेदपुर में रहते हैं बहुत कम,
एक्चुअली हम रहते तमाड़ में। ठीक है, तमाड़ का ही बता दीजिए ना। तमाड़ में तो एक नंबर में है। कौन? राजा भैया। राजा पीटर किस पार्टी से? वो जेडीयू से। जेडीयू से। हाँ जी। तो सरकार किसकी बनने वाली है झारखंड में? ये तो बताइए ना। सकते हैं। अरे चर्चा तो चलती है ना, विधायक आदमी किस आधार पे चुनता है कि भाई इसकी सरकार चाहिए इसलिए इस विधायक को मैं चुनूंगा। तो अगर राजा पीटर पसंद है तो जाहिर सी बात है कि एनडीए आपको पसंद है। हाँ जी। तो किसकी सरकार? इंडिया की बनेगी। एनडीए में बीजेपी की? हाँ जी। क्यों? बस लोग पसंद करते। 10 साल के अंदर में कुछ काम भी नहीं हुआ। रघुवर जी जब थे तो कुछ नहीं, काम तो काफ़ी करते थे। बीजेपी सरकार में रोड नाला काफ़ी कुछ बना और उसके बाद काम नहीं हुआ। तो देखिए कि अलग अलग लोग हमें मिल रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। क्या नाम है? गुरुचरण महतो। हैं? गुरुचरण महतो। अच्छा, वोटर है ना, किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार जाके भालो जन्म ताके बना तब भालो जाके बोलियो मना करियो ताके बना तब। अच्छा, आपकी भाषा ही समझ में मुझे नहीं आ पा रही है। आप भी आइए, आपसे थोड़ा मैं बात कर लूँ। अच्छा चलिए, ये मीडिया वाले, लेकिन मीडिया वाले हैं किस चैनल से हैं? चलिए कोई बात नहीं है, मीडिया वाले हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप बताइए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। किसकी सरकार चाहिए और झारखंड का यूथ क्या चाह रहा है? झारखंड का यूथ तो यही चाह रहा है कि किसी का भी सरकार बने, बस चोर ना बने। चोरी बहुत कर ले रहा सब। हेमंत सोरेन को देखे ना, अभी 90 करोड़ रुपए लेके भाग गया, फिर जेल खटा। देखिए ऐसा चोर नहीं चाहिए, बस कोई भी आ जाए, बस चोर नहीं। वो ईमानदार कौन है? ईमानदार तो कोई नहीं आज के जमाना में, आप भी जान रहे, हम भी जान रहे। फिर किसकी सरकार आएगी यार? इसी में से चुनना है। अब देखिए 10 चोर रहेगा, जिसमें सबसे कम चोर होगा उसी को चुन लेंगे। अब सरकार उसी का किसका पलड़ा भारी है? चलो ये तो, लेकिन लोकतंत्र है, नेताओं को चोर भी नहीं भारी है। पूरा इंडिया जान रहा बीजेपी का पलड़ा भारी है। मतलब झारखंड में इस बार बीजेपी आएगी? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, कोई भी आ सकती है जो ज्यादा पैसा लगा दे। हाँ, पलड़ा तो बीजेपी का हमेशा से भारी। झारखंड के युवाओं को क्या चाहिए? क्या ऐसा नहीं हुआ जो सच बता देंगे तो सब डर जाएगा। बताओ। युवाओं को क्या चाहिए कि बस शिक्षा अच्छी मिले, और क्या चाहिए? नहीं, कहाँ है? और एजुकेशन सिस्टम चेंज करेंगे ना आप लोग। हम लोग से बात करके क्या होगा? एजुकेशन सिस्टम चेंज करेंगे। आप ही की बात जाएगी, युवाओं की ही बात जाएगी, पक्का जाएगी ना। पक्का जाएगी। इंडिया न्यूज है, एकदम पक्का आपकी बात जाएगी। बोलिए। देखिए पढ़ाई आज का डेट में, देखिए हम लोग को पढ़ाया जाता है ये पुराने जमाने का औरंगजेब, वो सब रामायण पढ़ाइए, वो भी तो असली चीज़ है ना। रामायण पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए, वो सब क्यों नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में? घर में बोलो तो बोलता पढ़ लो खुद से, कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए ना। एक जन महाभारत, हम लोग अपना संस्कृति नहीं जानेंगे तो क्यों? आज का डेट में देखते कोई पूजा करता, काहे नहीं करता? हिंदुत्व भूल रहा है सब। हिंदुत्व को मजबूत करने वाली सरकार चाहिए। हाँ बस। तो देखिए कि झारखंड का युवा जो है बेबाकी से बोलता है, और झारखंड के ये जमशेदपुर में हम मौजूद हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर आता है, और यहाँ पर अलग अलग लोगों से हमने प्रतिक्रियाएं ली और सभी ने बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात की। खासतौर पर यूथ जो है उसे एजुकेशन की ललक है।